ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होती है। तो मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो एपिसोड है ये हमारी पहला प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन हाँ मैंने बताया था कि इस पिछला वीडियो के बाद ये वाली प्रोजेक्ट आने वाली है, यानी पहला प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब मैंने पहला प्रोजेक्ट के बारे में सोचा तो उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को मैंने बताया ही नहीं, और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसी है जो मैंने आप लोग को नहीं बताया और उसको मैं प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि पहले ये जो कॉन्सेप्ट है वही बताया जाए, टर्नरी ऑपरेटर क्या होती है वो बताया जाए, तो उसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बता दूं कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। तो आपने कभी ना कभी इफ़ एल्स का यूज ज़रूर किया होगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ एल्स, इसका यूज़ तो आपने किया ही होगा, क्योंकि अगर आपने कभी, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये क्या है, ओके। तो आपने कभी ना कभी इफ एल्स का यूज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी कोड लिखवाना है वो यहाँ पे इफ़ में चलता है, और आपका एल्स में जब वो मैच नहीं मिलता है तो एल्स में चलता है, ठीक है। तो सेम इफ़ एल्स का जो हम लोग ये फ्लटर में यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे इफ़ एल्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब अगर कहीं पे इफ़ की ज़रूरत पड़े, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि अगर 3 जो है वो बड़ा होगा 5 से, तब 3 बड़ा होगा 5 से तब ये वाली कोड चलेगी, यानी कि ग्रेटर वाली कोड चलेगी। और अगर वो छोटा होगा तो यहाँ पे चलेगा लेस वाला कोड। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा लेस, क्योंकि 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये फॉल्स होगा तो ये वाली हो गई, चलेगी। अब यही काम हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पहले कंडीशन लिखो 3 ग्रेटर देन 5, और वॉट का निशान लगाओगे तो ये चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू ट्रू रहेगा तब क्या होगा। तब आपने बोला कि तब चलना चाहिए क्या, ग्रेटर, ठीक है। और जब ये फॉल्स रहेगा तब चलना चाहिए लेस, बस इसी को तो बोलते हैं। ये वॉट लगा दिया आपने, यहाँ पे फुल स्टॉप दो कॉमा लगा दिया, यहाँ पे हो गया या टर्नरी ऑपरेटर। अब ये चीज़ को हम लोग समझते हैं कि कैसे फ्लटर में यूज करते हैं। तो सब मैंने पहले आपको बताया कि टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं है, इफ एल्स का दूसरा रूप है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, बूल इज बूल बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इज डार्क, ठीक है, इक्वल टू मैं करता हूँ फॉल्स, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, हाँ, एलिवेटेड बटन बनाते हैं। एलिवेटेड बटन मैंने बनाया। अब एलिवेटेड बटन जैसे बनाया मैंने, ऑन प्रेस में इसको खाली रखना है, और चाइल्ड में मैं इसको लिख दूंगा आइकन, और आइकन्स डॉट डार्क, ठीक है, डार्क। एक सेकंड, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉमा ताकि ये नीचे चला है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है, तो मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, ये बीच में आ गया। तो ये देखो हमारे पास ये बटन आ गया है। अब इसको मैं एक रो में भी रैप करता हूँ ताकि इसको और बीच में मैं कर सकूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, ओके। तो हमारे पास ये बटन है। थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ यार ताकि आपको समझ में आए, साइज 50, ओके। तो हमारे पास एक बटन है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डार्क मोड पे है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे डार्क मोड ट्रू होगा, ठीक है, तब ये
डार्क मोड दिखाना चाहिए। अगर जो भी मूड होगा उसके हिसाब से ये बटन दिखाई दे। हम लोग नॉर्मली मूड को नहीं चेंज करेंगे, बस यहाँ पे बटन उसके हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। अब देखो आइकन हमारा ये रहा ना, हमको सिर्फ इसी को चेंज करना, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा इज़ डार्क, जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया ये वाला। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इज़ डार्क की जो वैल्यू अगर वो ट्रू रहेगा तब हम लोग ये वाला आइकन दिखाएंगे, ठीक है। और अगर डार्क की वैल्यू फॉल्स रहेगा तब हम लोग कौन सी आइकन दिखाएंगे, तो आइकन जो दिखाएंगे उसको अभी ऐड करेंगे। तो कौन सी आइकन दिखाएंगे, तो उसको हम लोग दिखाएंगे कौन सी आइकन, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे लाइट मोड, ठीक है। लाइट मोड दिखाएंगे। अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितना चीज़ मतलब वो हो गया डीप हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ फॉल्स। आपने जब हार्ड कोडेड लिख ही दिया कि फॉल्स है तो हमेशा तो यही दिखने वाला है, ठीक है, हमेशा तो यही दिखने वाला है, कभी ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप एक काम करो कि यहाँ पे लिख दो ट्रू। अब जैसे ट्रू लिखोगे तो हमेशा ये दिखेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, आप समझो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं कॉन्स्ट लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लगा दे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे इज़ डार्क की वैल्यू ट्रू है और हम लोग ने बोला कि इज़ डार्क की वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तब ये वाला आइकन शो होगा। अगर इज़ डार्क की वैल्यू फॉल्स रहेगा, फॉल्स, तब हमारे पास ये वाला आइकन शो होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें तब उसकी वैल्यू चेंज हो और उसके हिसाब से आइकन भी चेंज हो। तो ऑन प्रेस पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट स्टेट। अब सेट स्टेट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग स्टेटलेस विजिट में थे। इस पर राइट क्लिक करना, रिफैक्टर पे जाना और स्टेटफुल पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जो ये वेरिएबल है उसको आपको ओवरराइड के ऊपर रखना पड़ेगा। अब आपको सेट स्टेट कॉल करनी है और यहाँ पे आपको लिख देना है इज़ डार्क की जो वैल्यू होगा, इज़ डार्क में आप क्या कर दो कि जो भी वैल्यू होगा उसको इन्वर्ट असाइन कर दो। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको क्या क्या। तो जैसे मान लो कि इज़ डार्क की वैल्यू पहले फॉल्स है, जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले उसको उल्टा करेगा कि फॉल्स की वैल्यू उल्टा क्या होता है, ट्रू, और उसको यहाँ पे डाल देगा। यानी कि जैसे क्लिक किए तो इज़ डार्क की वैल्यू पहले फॉल्स था, फिर क्या होगा, ट्रू। अब जैसे मान लो इस डार्क की वैल्यू ट्रू है तो पहले उसको उल्टा करेगा और फिर जैसे ही उसका वैल्यू ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स करके उसमें अंदर डाल देगा, यानी कि दोनों की वैल्यू चेंज होते रहेगी। अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इस डार्क की वैल्यू पहले ट्रू फॉल्स ऐसे जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। अब ये देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले जब हम लोग ने ये वाली चीज़ नहीं लिखा था तो सिर्फ एक ही विजिट हाईलाइट हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये वैल्यू अब चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे हम लोग ने ये चीज़ लिखा तब फ्लटर को पता चला कि नहीं, बाद में जाकर इस डार्क की वैल्यू वो चेंज हो सकती है, तो दोनों विजिट को हाईलाइट करो, कोई भी विजिट शो हो सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके दो विजिट को हम लोग कंडीशनली और उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग एक बटन बना लिए कि यहाँ पे इस तरह से होगा। अब हम लोग दूसरी बटन बनाते हैं टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोडिंग बटन डॉट डॉट ओके। तो हम लोग एक यहाँ पे एक नया पेज बना लिए। एक सेकंड, ये पेज थोड़ा सा गलत लिखा गया, अरे यार। ओके डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटलेस विजिट लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ लोडिंग पेज, ठीक है। अब जो मेन डॉट डॉट है उसमें जाकर मैं यही पेज को कॉल कर दूंगा लोडिंग पेज, ताकि वो वाला पेज यहाँ पे शो होने लगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आकर मैं काम करूँगा कि यहाँ पे स्कैफोल्ड लगाएंगे। सबसे पहले स्कैफोल्ड बॉडी, और बॉडी के अंदर सेंटर, और सेंटर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं बनाता हूँ एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं बनाता हूँ एक टेक्स्ट, ठीक है। बस
इतना काम किया। अब देखो हमारी जो बटन है वो किस तरह से दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेकोरेशन के बिना कुछ करते नहीं है, तो डेकोरेशन भी करते हैं। कलर देते हैं, कलर्स डॉट डीप पर्पल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 का बॉर्डर रेडियस देते हैं। और इसकी जो पैडिंग है इज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग देते हैं। अभी देखो मैं चाहता हूँ कि जो पूरा है वो पूरा विड्थ ले ले, तो मैं इसको रो से रैप कर दूंगा तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी हाइट भी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ 50 का। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। और फॉन्ट वेट हम लोग डाल देते हैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देंगे। अब एक काम करता हूँ मैं कि इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज़, और इसका फॉन्ट साइज 30 अच्छा रहेगा। 30 अच्छा नहीं है, 30 बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो 30 अच्छा नहीं है। तो एक काम करता हूँ कि जो सेंटर में मैंने लिखा उसको थोड़ा सा पैडिंग से रैप कर देंगे ताकि ओके। अब मैं रो को मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा, इससे कि ये बीच में हो जाएगा। तो हमारी जो बटन है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यस, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा लोडिंग बटन, तो ये हमारा लोडिंग बटन बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्ट लगाते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, हाइट हटा देते हैं। सिंपल सा बटन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है कि जब भी ये बटन पर क्लिक करूँ मैं, तब 1-2 सेकंड के लिए लोडिंग वाला एनिमेशन आए और फिर ये नॉर्मल हो जाए, ठीक है, वो काम करना है। तो चलो सबसे पहले इस पर क्लिक करने वाली चीज़ बनाना है। तो क्लिक करने के लिए आपको बता दूं, राइट क्लिक करना, जिस भी विजिट पे आपको क्लिकेबल बनानी है। जैसे हमको चाहिए कि ये पूरा जो कंटेनर है, पूरा जो दिख रहा है यहाँ से डीप पर्पल का जो पूरा कंटेनर है, उस पर जब कहीं भी क्लिक हो तो वो परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं पूरा कंटेनर को ऐसे पहले सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करना है, रिफैक्टर पे जाना है, और नहीं पूरा कंटेनर को सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ कंटेनर पर राइट क्लिक जाना, रिफैक्टर और रैप विथ विजिट, और यहाँ पे इंक वेल लिख देना। आप जेस्चर डिटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं इंक वेल का यूज़ कर रहा हूँ। इंक वेल के अंदर ऑन टैप आता है, और ऑन टैप के अंदर इस तरह से आप लगा देना। और प्रिंट में जो भी चीज़ें लिखोगे, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ऑन क्लिक लिख देता हूँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी डीबग कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट होगा। देखो ऑन क्लिक प्रिंट हो गया, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार हमारे पास ऑन क्लिक प्रिंट होता जाएगा। यानी कि अब हम लोग सिर्फ इंक वेल लगाने से ये वाली बटन है उस पर हम लोग क्लिक करने के लायक बना दिए इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे क्लिक हो तब ये लोडिंग वाला एनिमेशन शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक बूलियन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। मैं लिखता हूँ एज लोडिंग इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहले तो लोडिंग नहीं ले रहा होगा, ठीक है। जैसे वो क्लिक करेगा तब वो लोडिंग के लिए शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इज लोडिंग इक्वल टू ट्रू, यानी जैसी क्लिक होगा वैसी लोडिंग वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट की जगह पे, या फिर मैं पूरा रो की जगह पे, मैं पूरा रो हटा लिया यहाँ पे मैं चेक करूँगा इज लोडिंग, एक सेकंड, इज लोडिंग अगर ट्रू रहेगा तो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएगा, और अगर वो फॉल्स रहेगा तब हमारे पास ये चीज़ दिखाएगी। अब देखो सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, यही दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास स्टेटलेस विजिट है, और आपको भी पता है कि स्टेटलेस विजिट में हम लोग इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटफुल बना देंगे इसको। तो ये हो गया स्टेटफुल। अभी भी हमारे पास वही दिखा रहा है। अभी अगर मैं आपको एक काम करूं कि यहाँ पे जो हमारी इज लोडिंग वाली वैल्यू उसको सेट स्टेट के अंदर लिख देते हैं, सेट स्टेट, और ये वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी भी जो हमारी वैल्यू है वो इस तरफ से दिख रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगा
एक सेकंड इसको रिलोड कर लेते हैं। ओके, रिलोड हो गया। अब क्लिक करूँगा तो अभी भी ये काम नहीं कर रहा, तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं काम कर रहा है जो। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने इसको यहाँ से ऊपर नहीं डाला था, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको ऊपर डाल लिया, ओवरराइड के ऊपर डाल देना, तभी वो वेरिएबल चेंज हो सकता है। अभी देखो इसमें कोई भी, अभी क्या हो रहा है कि लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है, तो हमारी ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गया। अब हमारे पास ये लोडिंग वाली एनिमेशन आने लगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर एक कलर वाली भी प्रॉपर्टी आती है, तो कलर डॉट वाइट कर देते हैं, जिससे कि हमारी लोडिंग की जो प्रोग्रेस है वो वाइट कलर से दिखाई दे। अगर आपको मैं रिलोड करके दिखाऊं और जहाँ जहाँ पे भी कॉन्स्ट मांग रहा है वहाँ पे मैं कॉन्स्ट डाल देता हूँ ताकि कोड क्लीन दिखे। ओके, तो अभी हमारे पास जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, वो हमारी लोडिंग नहीं ले रहा। जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये क्लिक हो तो ये कुछ देर के लिए लोडिंग ले, ज़्यादा देर के लिए लोडिंग नहीं लेता रहे, कुछ देर के लिए लोडिंग ले, फिर ये नॉर्मल स्टेज में आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void। ठीक है, void नाम का एक फंक्शन बनाता है, यहाँ पे नाम देते हैं लोडिंग हैंडल। और लोडिंग हैंडल क्या करेगा कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा वैसे ही इज लोडिंग की जो वैल्यू है, इज लोडिंग की वैल्यू को ये कर देगा ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे लगाओ फ्यूचर डिले। ठीक है, फ्यूचर डिले यानी कि कुछ टाइम के लिए डिले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन मैं लेता हूँ सेकंड्स में, मैं बोलता हूँ कि 3 सेकंड के लिए लोडिंग लेगा। और उसके बाद क्या करना है वो इसके बीच में बताना। उसके बाद मैं बोलूँगा कि इस लोडिंग की जो वैल्यू उसको फॉल्स कर दो। बस इसका काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, लोडिंग हैंडलर को कॉल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इसमें यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा सेट स्टेट। तो ये हमारा सबसे पहले इज लोडिंग को ट्रू करेगा, और फिर हमको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा सेट स्टेट, ताकि ये 4 सेकंड के बाद हमारी इज लोडिंग को ये फॉल्स कर दें। ठीक है, हम लोग नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाया है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, सेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक किया तभी देखो ये लोडिंग हो रहा है। अब ये 4 सेकंड के बाद हमारी जो बटन है वो नॉर्मल स्टेज में आ गई। ठीक है, अभी अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं दिखाना, बस आपको यहाँ पे शो करेगा कि 4 सेकंड के बाद हमारी जो वैल्यू है वो नॉर्मल स्टेज में आ गई। अब देखो यार, इतना बड़ा चीज़ जो था वही बताना बाकी था, जिससे हम लोग कैलकुलेटर वाली ऐप को बना नहीं सकते थे। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होता तो आपकी जो कैलकुलेटर वाली ऐप है वो बनाने में थोड़ा हार्ड लगता, इसीलिए ये वाली वीडियो बीच में डालना पड़ा मुझे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो से हमारी जो कैलकुलेटर वाली ऐप है उसका वीडियो आएगा। ठीक है, 2 वीडियो में हम लोग पूरा कैलकुलेटर अच्छा तरीके से कंप्लीट करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो गाइस कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा वीडियो, और कैलकुलेटर वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।